अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मेरा नाम है नवीन कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इटालियन स्कॉलरशिप सिस्टम के बारे में। इटली में स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप पे कैसे आते हैं जो कि फुली फंडेड या पार्शियल फंडेड होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इन सारी चीज़ों को कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जाए या फिर पार्शियली जो फंडेड होती है स्कॉलरशिप उसको कैसे परस्यू किया जाए और यहाँ पे ओवरऑल स्कॉलरशिप सिस्टम किस तरह चलता है। तो आइए इटली शुरू में करते 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप होती हैं, एक रीजनल और एक मेरिट। हम आज जो बात करेंगे दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनल स्कॉलरशिप पे। जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो रीजन की तरफ से दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर रोम में आ रहे हैं तो यहाँ का रीजन है लाजियो, तो आपको लाजियो की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप फ्लोरेंस में जा रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी टस्कानी रीजन के हिसाब से। तो इसी तरह से जिस शहर में आपकी यूनिवर्सिटी है उस शहर का रीजन जो होगा या प्रोविंस कह लें वो आपको स्कॉलरशिप देगा। तो उसके लिए ना ही आपको आइल्स की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी हायर ग्रेड वगैरह की ज़रूरत है। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए होती है अपनी और फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं और इटालियन में उसको ईजे बोला जाता है, जो कि यहाँ पे आके आप बना सकते हैं। ईजे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी और अपनी फैमिली की जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, उनकी इनकम हो गई या कोई ऐसा कुछ चीज़ हो गई जिससे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, उनकी वैल्यू बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाजियो रीजन की बात करें तो लास्ट ईयर लाजियो रीजन में जो फाइनेंशियल वैल्यू थी जिसकी 7,000 यूरो से कम थी ईयरली, उनको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल किया गया था। तो हर साल ये चेंज होती रहती है। 7,000 यूरो का मतलब ये नहीं कि आपकी ईयरली इनकम 7,000 यूरो है, लेकिन उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो इनकम या वो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इसी तरह हर रीजन की अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन अमूमन जो एवरेज है वो 7,000 यूरो लास्ट ईयर थी, लेकिन इस ईयर जो है वो तकरीबन बढ़ सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो लिमिट भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने बात की रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपको ना ही आइल्स की ज़रूरत है और ना ही किसी हायर ग्रेड की ज़रूरत है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को तो हमने जो है कवर कर लिया कि वो क्या होता है और किस तरह होता है। अब यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम अप्लाई करेंगे तो क्या हमें स्कॉलरशिप उसके साथ अप्लाई करनी है या उसके बाद अप्लाई करनी है या उससे पहले अप्लाई करनी है। तो हम स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप आपको बाद में मिलती है, पहले आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिलना चाहिए। हम अभी रीजनल स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होगा, आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा। वो यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के हिसाब से यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पढ़ते हैं। मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से वीडियोस भी बनाई हैं उनमें एडमिशन कैसे लिया जाए, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अभी जो है एडमिशन ओपन भी है। आप मेरा चैनल चेक करते रहें, उस पर आपको मिल जाएगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह अप्लाई करें। तो इसी तरीके से आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। एक बार आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया या एक्सेप्टेंस लेटर आ गया तो आप रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपको ईजे तो बनवाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए और यहाँ पे आके इटली में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जो कि आपकी ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते या वो टाइम पे सबमिट नहीं कर पाते या किसी और रीज़न से उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो उनका क्वेश्चन होता है अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो हम इटली में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनको पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप में मिलती है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई है लेकिन आपको रीजनल स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी किसी भी रीज़न से, तो आपको जो है फीस वे ऑफ की जा सकती है। आपने जो ईजे बनवाया है, मैंने जिसका पहले भी जो है आपको बताया कि ईजे क्या होता है, तो वो ईजे आप अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। उस ईजे के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप देखें आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा टाइप आपसे मांग रही है एज अ फॉरेन स्टूडेंट। तो आपने वो ईजे यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है और उससे आपकी जो है फीस रिड्यूस हो जाती है मैक्सिमम लेवल पे।
फॉर एग्जांपल काफ़ी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है सेमेस्टर की 1000 यूरो 2000 यूरो पर ईयर। तो अगर आप वो ईज़े सबमिट कराते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको सिर्फ 400 या 500 यूरोस पर ईयर पे करने होते हैं। तो इससे आपकी फ़ीस के जो एक्सपेंसेस हैं, फ़ीस का बर्डन है वो कम हो जाता है, लेकिन बाकी सर्वाइवल के एक्सपेंसेस आपको खुद बियर करने पड़ते हैं अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिली। उसके अलावा फीस भी आपने अगर रिड्यूस करवा ली, और एक दूसरा भी टाइप आता है स्कॉलरशिप का, आप अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चेक करें या यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल करके पूछ लें। उसमें ये होता है आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने यहाँ इटली में घर लिया हुआ है और उसका आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे जितनी आपकी रेंट होगी, एक उनकी एक मैक्स लिमिट होती है, उस हिसाब से आपकी रेंट वो पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसकी रेंट है 200 यूरो पर मंथ फॉर एग्जांपल, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको 200 या 250 यूरो मैक्सिमम जिनकी लिमिट होती है, उस हिसाब से आपको पर मंथ के हिसाब से वो पैसे देगी, और इस तरह से आपकी जो है रेंट कवर हो जाएगी। बाकी जो ग्रोसरी वगैरह के एक्सपेंस हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे, और आपकी फीस जो है ईजे की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह भी आप जो है पार्शली यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर रीजनल स्कॉलरशिप से ये बेनिफिट ले सकते हैं। जिन लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है उनके लिए सिर्फ पैसे और हॉस्टल वगैरह नहीं, उनका एक और बेनिफिट भी होता है जिसको हम मेट्रो पास या बस का पास कहते हैं। अगर आपके पास रीजनल स्कॉलरशिप है, आपका ईजे वैल्यू भी कम है और आपकी एक एज जो है सर्टेन लिमिट से कम है, तो आपको जो है मेट्रो का कार्ड जो होता है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वो 50% तक या 25% तक भी ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाजियो रीजन की बात करें, क्योंकि मैं लाजियो में रहता हूं, तो लाजियो रीजन में अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं लाजियो की, और आपकी एज भी जो है 27 या 26 से कम है और आप यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, तो जो 250 वाला ईयरली मेट्रो कार्ड होता है वो आपको 120 यूरो में पड़ता है, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप विनर हैं लाजियो के, उनको एक मेंसा कार्ड भी मिलता है जिसपे उनको डिस्काउंटेड मील मिलती है। अगर वो फुली फंडेड उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, उन्होंने हॉस्टल ली है और उनको पैसे भी मिलते हैं, उसके अलावा जो मेंसा का कार्ड होता है उसमें 7 यूरो पर मील होती है वैसे, लेकिन अगर आपको मेंसा का कार्ड मिल गया है लाजियो की तरफ से तो उसमें आपको सिर्फ 2.2 यूरोस पे करने पड़ते हैं पर मील। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट है। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की तरफ से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, किसी भी रीज़न से उनके डॉक्यूमेंट नहीं हो पाए, या वो टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए, या उनके क्रेडिट वगैरह जो था इनका इशू था, तो क्या वो सेकेंड ईयर पे अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका आंसर है येस। मेरा एक दोस्त था जिसको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, उसके डॉक्यूमेंट सही तरह से सबमिट नहीं हुए थे, लेकिन उसने सेकेंड ईयर में अप्लाई किया सेम स्कॉलरशिप के लिए, उसके क्रेडिट वगैरह पूरे करके, तो उसको सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो इस तरह ये होता है कि अगर आपकी डिग्री 2 ईयर्स की है तो फर्स्ट ईयर आप किसी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, आप अपने क्रेडिट्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं, तो सेकेंड ईयर में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और चांसेस हैं अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ये तो हो गई बात रीजनल स्कॉलरशिप की। अब बात करते हैं मेरिट स्कॉलरशिप की। जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है वो काफ़ी कॉम्पिटेटिव होती है और वो लिमिटेड लोगों को मिलती है, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है। उसकी रिक्वायरमेंट हर यूनिवर्सिटी की अपनी होती हैं, कोई जीआरई मांगती है, कोई हायर ग्रेड मांगती है, या फिर आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे होता है। कोई आपने बैचलर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर लिया हो तो उसकी बेसिस पे आपको मिलती है। उसके लिए डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में क्या उनकी क्राइटेरिया है। आपका ग्रेड तो टॉप होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, उसकी बेसिस पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है। अगर आप रीजनल स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं या आपको नहीं मिल रही और आप टॉपर हैं, तो आप मेरिट स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और अप्लाई करके जो है इटली में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। Thank you so much for watching my channel and this video. Kindly share this video with those students who are looking the information for scholarships in Italy. I hope आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ इटालियन स्कॉलरशिप के बारे में या यूरोप में। तो मैं अभी जो सीरीज़ शुरू करूँगा वो अदर कंट्रीज़ के हिसाब से भी शुरू करूँगा कि दूसरे कंट्रीज़ में कैसे हम स्कॉलरशिप पे पढ़ें या यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।